नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर सेशन में। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। यहाँ पर विकल्प ए बिहार सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि घोषित किया है। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में झांझा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूके 175 साइट्स के साथ टॉप पर है। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? ए अडानी पावर लिमिटेड, बी रिलायंस पावर, सी अडानी ग्रीन, टी टाटा पावर। यहाँ पर विकल्प ए अडानी पावर लिमिटेड सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, अडानी पावर लिमिटेड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 3500 करोड़ से अधिक का ऑर्डर हासिल किया है। BHEL एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी बिहार, डी सिक्किम। यहाँ पर विकल्प डी सिक्किम सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी बंगाल और सिक्किम में कई गो ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। साथ ही में पूर्वी सिक्किम के चांगगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह प्रोजेक्ट सेना की सद्भावना पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। आज का चौथा प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? ए 6.00%, बी 6.25%, सी 6.50%, डी 6.75%। यहाँ पर विकल्प सी 6.50% सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अपनी पहली बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। आरबीआई ने अपनी जून 2024 की बैठक में लगातार 8वीं बार प्रमुख दर को बरकरार रखने का फैसला किया। एमपीसी ने आखिरी बार फरवरी 2023 में बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव किया था। साथ ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। आज का पांचवा प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ए राजीव सिन्हा, बी कमल किशोर सोन, सी राम सिंह मंडल, डी दुर्गा शक्ति नागपाल। यहाँ पर विकल्प बी कमल किशोर सेन सही हो जाएंगे। इसकी व्याख्या, झारखंड कैडर के 1998 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमल किशोर सोन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक श्रम कल्याण विभाग के रूप में
कार्यरत है। आज का छठा प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून, डी 8 जून। यहां पर विकल्प सी 7 जून सही हो जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से सदस्य देशों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से मनाया जाता है। यह दिवस हर साल एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है जो इससे जुड़े अभियानों की मदद करता है। आज का 7वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? ए प्रांजल पाटिल, बी श्वेता अग्रवाल, सी रुचिरा कंबोज, डी सृष्टि जयंत देशमुख। यहां पर विकल्प सी रुचिरा कंबोज सही हो जाएगा। आओ इनके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गई है। इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य किया। कंबोज 1987 सिविल सेवा बैच की अखिल भारतीय महिला टॉपर और 1987 विदेश सेवा बैच की टॉपर थी। उन्होंने 2 अगस्त 2022 को यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत का पद ग्रहण किया था। आज का 8वां प्रश्न है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक बैठक यानी अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी चीन, सी यूएसए, डी जर्मनी। और यहाँ पर विकल्प ए भारत सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। इंडिगो जून 2025 में नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। IATA ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस अवसर पर इंडिया के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि IATA की वार्षिक आम बैठक 42 साल बाद भारत में होगी। IATA 1945 में स्थापित विश्व की एयरलाइनों का एक व्यापार संघ है। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? ए असम, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। यहां पर विकल्प ए असम सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने गुवाहाटी के पास एक नया भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIM अहमदाबाद आगामी IIM का मार्गदर्शन करेगा जो कामरूप जिले के मराभिटा में स्थापित किया जाएगा। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी फ्रांस। यहाँ पर विकल्प बी चीन सही हो जाएगा। आओ इसके बारे में जानते हैं। चांग-ई 6 यान चीन का एक चंद्र मिशन है जो चंद्रमा के पिछले भाग यानी दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में सफलतापूर्वक उतरा। यह चंद्रमा के सुदूर हिस्से में उतरने वाला पहला मानव रहित मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर अध्ययन करना है। चांग-ई 6 यान में 4 प्रमुख मॉड्यूल ऑर्बिटर, लैंडर, असेंट व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल है। चांग-ई 5 के बाद का अगला मिशन है जिसने साल 2020 में सफलतापूर्वक चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर वापस भेजे थे। तो दोस्तों आज के सेशन में
10 प्रश्नों को शामिल किया गया था और ये 10 प्रश्न 9 जून और 8 जून से संबंधित हैं। और आने वाले सेशन में डेली के करंट अफेयर्स इस सेशन में चर्चा किए जाएंगे। डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन ऑन कर ले। फिर मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।